नमस्कार एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। तो बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल को आगे प्रोसीड करेंगे। क्वाड्रिलेटरल की कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे। जो 9th में ज्योमेट्री है या 8th में ज्योमेट्री है उसमें जो क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेंगे आज, उसका नाम है पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास, अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, तो सबसे पहले इसकी हम फिगर लेंगे बच्चे। ये हमारे पास पैरेललोग्राम की फिगर आ गई इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगर आपने खुद से ड्रा करनी है तो आप इस तरह से दो लाइनें लें। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन लेके एक इस तरह से लें और यहां से ज्वाइन करें, यहां से ज्वाइन करें, तो ये जो आपके पास फिगर बनेगी ये क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज बनती है। अब यहां पर जो सबसे पहले, जैसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, उसी सेम वे में यहां पर भी 4 साइड्स होती हैं। लेकिन साइड्स का क्या कनेक्शन है, क्या प्रॉपर्टी शो करती है साइड्स, देखो बच्चे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अब देखो ये वाली साइड और ये साइड जिसका नाम है ए बी और डी सी, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। कौन सी साइड्स है, अपोजिट। अब यहां से ए डी और बी सी, ये भी क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। देखो मैं पहले आपको बताता हूं कि आप, ये मैंने बताया, कौन सी बताई आपको, अपोजिट बताई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे ये साइड और ये साइड कौन सी साइड है, मतलब ए बी और बी सी कौन सी साइड आएगी, इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। कौन सी साइड बोलेंगे बच्चे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, इसको कौन सी साइड बोलेंगे हम, अपोजिट साइड बोलेंगे। कौन सी साइड बोलेंगे, अपोजिट साइड। क्लियर। अब अगर मैं एंगल्स की बात करूं, तो जैसे मेरा ये एंगल ए है यहां पर, ठीक है, और यहां पर है एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी कौन से वाले एंगल्स हो गए बच्चे, बिल्कुल साथ साथ है। एडजेसेंट वाले कौन से होते हैं, एडजेसेंट मींस साथ वाला, बाजू वाला। अब ये एंगल ए और ये एंगल बी, ये अगेन हमारे कौन से एंगल्स हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। कौन से एंगल्स हो जाएंगे, एडजेसेंट। अगर मैं बात करूं कि एंगल ए और एंगल सी कौन से एंगल है, ए और सी, तो अगर मैं ए और सी की बात करूंगा तो ये मेरे कौन से साइड एंगल्स हैं बच्चे, ये मेरे अपोजिट एंगल्स हैं। सेम फॉर बी एंड डी, कोई भी ले लो, जो बिल्कुल साथ साथ चलता है वो कॉन्जिक्यूटिव, जो कॉन्जिक्यूटिव चले वो आपका कौन सा, एडजेसेंट। क्लियर। और जो अपोजिट चले, जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को शो करे, वो आपका कौन सा आ जाता है, अपोजिट एंगल। क्लियर। अब हमारे पास यहां पर प्रॉपर्टीज है आपके लिए कि अब एडजेसेंट साइड्स में क्या कनेक्शन होता है, एडजेसेंट एंगल्स में क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेसेंट साइड्स की। किसकी बात करेंगे, एडजेसेंट साइड्स की। ठीक है, या फिर जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है बच्चे, देखो तो सबसे पहले हमारे पास आपने याद रखना है कि जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की, नंबर 1 क्या आ जाएगा, जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। यहां से कौन किसके बराबर बन जाएगा, जो ए बी होगा, जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, सी डी के। एंड जो आपका बी सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। क्लियर।
फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट लेते हैं इसके लिए अपोजिट एंगल्स का। अपोजिट एंगल्स का देखिए, जैसे इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इक्वल के साथ साथ यहां पर आप एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि सर अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। क्लियर। अब एंगल्स की बात करें तो जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बच्चे इक्वल होते हैं। तो जो आपका एंगल ए है वो किसके बराबर बन जाएगा, एंगल सी के। और जो हमारा एंगल बी है वो किसके बराबर बन जाएगा बच्चे, एंगल डी के। क्लियर हुआ अपोजिट एंगल्स का। अब आप बोलेंगे सर फिर एडजेसेंट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नो, अब जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जो हमारे कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, नाम बताइए शाबाश। यहां से आपका नाम बनेगा एंगल ए और दूसरा बनेगा एंगल बी, या फिर एंगल बी दूसरा क्या बनेगा, एंगल सी। सी और डी, डी और ए, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिए पैरेललोग्राम के अंदर जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं, इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री। क्लियर, यहां तक पता चला। इसके आगे अब और प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। देखो इसके आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम इसके पढ़ेंगे, किसके लिए, डायगोनल्स के लिए। अच्छा एक बात आए, क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास 2 डायगोनल होते हैं। अगर हम यहां पर ड्रा करें तो यहां पर भी हमारे पास 2 ही डायगोनल होंगे। एक डायगोनल बन जाएगा एसी। डायगोनल कैसे बनता है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करके। यहां से दूसरा डायगोनल क्या बन जाएगा, बीडी। अब देखो ये दोनों जहां पर कट कर रहे हैं यहां पर हम नाम दे देते हैं ओ। क्या नाम दे देते हैं, ओ। बच्चे देखो अब ये जो डायगोनल्स है, नंबर 3 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की आपने याद रखनी है कि सर जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं बच्चे, वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, देखो मैं इधर बताता हूं आपको। ये एसी है आपका और ये आपका बीडी है। यहां पर कौन है, ओ। मैंने क्या बताया, ये आपको बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा एओ है, कौन है जो हमारा एओ, वो किसके बराबर है, ओसी के बराबर है। किसके बराबर है, ओसी के बराबर। ठीक है, और जो हमारा ओबी है वो किसके बराबर है, ओडी के बराबर है। किसके बराबर है हमारा, ओडी के बराबर। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा कि एओ ओसी के बराबर एंड ओबी ओडी के बराबर या ओडी ओबी के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इसके आगे जितनी भी आप टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहां बताई, ठीक है, वो आने वाली जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होंगी उन सभी में ये प्रॉपर्टीज आएंगी। अब जो आगे टाइप्स हैं उनको देखने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ है। और साथ साथ में जो आपको नहीं पता चलता है उसके बारे में कमेंट में लिखो ताकि हम जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें उसके बारे में बात कर सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।